राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज महाराज जी ने भूमिका बनाई कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो जाने के पहले विचार करते हैं कहाँ ठहरेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, क्या साथ में लेकर के चलना है। परंतु मरने के बाद हमारे साथ क्या चलेगा, वहाँ की पूंजी हम लोगों ने इकट्ठा की कि नहीं की। यहाँ तो झूठ कपट बेईमानी करके रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, प्लाट बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, परंतु झूठ कपट बेईमानी करने का जो स्वभाव है ये साथ में चलेगा। फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संतों ने कहा कि दो चीज को मत भूलो, एक भगवान को मत भूलो और एक मौत को, मृत्यु को मत भूलो। मृत्यु को भूलते हैं इसलिए हम गफलत करते हैं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अभी हम मरते थोड़े हैं, मरने वालों का मोहल्ला कोई और है। यही धोखा खा जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा हमारे साथ में क्या चलेगा, हमारा स्वभाव। आज जो सर्प बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, बेचारे बाहर निकल नहीं सकते, देखते ही लोग मार देते हैं। तो ये पहले मनुष्य से ही भगवान ने उनको बनाया था, मनुष्य में भेजा था, परंतु मारने काटने का काम किए तो दूसरे जन्म भगवान ने सर्प बिच्छू बना दिए। हम जैसा स्वभाव बनाते हैं वैसा भगवान चोला बदल देते हैं। संत महात्माओं का स्वभाव सुधरा हुआ होता है तो जहां जाते वही आनंद हो जाता है, और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है उनको न घर वाले चाहते हैं न बाहर वाले चाहते हैं। स्वामी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए तो बोले कि महाराज जी हमारे ऑफिस में एक सज्जन आके बैठ गए, जब उत तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे किसी ने आकर के उनका परिचय हमारे कान में बताया तो बैठे बैठे कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने कहा क्या परिचय बताया। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि कोई सज्जन आकर के परिचय बताए कि आपके सामने जो बैठे हैं कुर्सी पर वो मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू है तो पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, कौन सी वस्तु को जला देवे, किसको मार देवे, कुछ पता नहीं है। तो ये स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। कई लोग सोचते झूठ कपट किए बिना काम नहीं चलेगा। जितने डिप्रेशन टेंशन में आते हैं, जितने बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो झूठ कपट बेईमानी करने वाले। जो ईमानदारी से सच्चाई से अपने जीवन को यापन करते हैं उनके अंदर उतनी बीमारियां नहीं आती। बीमारियां दो तरफ से आती है, एक प्रारब्ध यानी भाग्य से बीमारी आती है और एक बीमारी आती है कुपथ से। दो तरह की बीमारी आती है। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो गुटखा नहीं खाते, सुरती नहीं खाते, उनको भी कैंसर हो जाता है, तो हम क्यों नहीं खावें। अरे भाई, जिनको जो गुटखा नहीं खाते कैंसर हो गया, उनके भाग्य में बीमारी लिखी थी, परंतु आपके भाग्य में बीमारी नहीं लिखी थी।
आपने तो गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी करके कैंसर को निमंत्रण देके बुला लिया। तो दो तरह से बीमारी आती है। तो अब स्वभाव है झूठ कपट करने का, चालाकी करने का, वो स्वभाव साथ में चलेगा। ईमानदार आदमी है तो सोचता है कि दूसरे का 10 रुपये हमारे हक में ना आ जाए, और बेईमान आदमी है तो दूसरे को ठग करके राजी होता है, दूसरे को ठग करके राजी होता है। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है, 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, दूसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, तीसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कि इससे कर्जा ले लिया 1000, 500, 2000, 1 लाख ले लिया और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, बेटा बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। तो ईमानदार आदमी है, उसके अंदर भाव ये रहता है कि भाई रात्रि में रुपया लौटा के फिर सो, क्या पता रात में भूकंप आ जाए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा देने के लिए। और बेईमान आदमी है तो कहेगा कि रात्रि में रुपया मत दो, नहीं लक्ष्मी माता चली जाएगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। तो अपने स्वभाव को सुधारे। अब थूक लगा करके रुपया गिनने की आदत है तो मैं देखता हूँ गीता पढ़ते हैं तो थूक लगा के गीता का पन्ना पलटते हैं। तो हाथ जूठा हुआ कि नहीं हुआ? हाथ में थूक आपने लगा लिया तो नल से हाथ धो, नाक में उंगली चली गई तो हाथ धो, और मंदिर में जाकर के चरणामृत भी लेते हैं तो पी करके मुख से पी लिया, फिर माथे पर ऐसे हाथ फेर देते हैं। तो आपका हाथ भी जूठा, सिर भी जूठा, जिस वस्तु को छोड़ोगे उसको वो भी जूठा। तो क्या करे, या तो ऊपर से लो, हम लोग पीते हैं चरणामृत लेते हैं तो ऊपर से ले लेते हैं, हाथ धोने की जरूरत नहीं। और अगर आपने मुंह लगा करके चरणामृत पिया, मुंह लगा करके चरणामृत पिया तो हाथ धो, सिर पर ऐसे नहीं फेरना चाहिए। देखा देखी करते वो करते तो अपने करो। अब गिलास में पानी पी लिया, आधा गिलास पानी बचा है, उसी से हाथ भी धो लिया। बोलो करते नहीं करते? आधा गिलास पानी पी लिया, आधा गिलास बचा है, उसी से हाथ भी धो लेते हैं। तो हाथ साफ हुआ क्या? हाथ साफ नहीं हुआ। देखो स्वामी महाराज ने लिखा है कि राजा नल था तो नल के पीछे कलयुग पड़ा कि उसके ऊपर हम कैसे हावी हो, कैसे सवार हो। तो राजा नल बड़े धर्मात्मा, परंतु पेशाब करके आए और हाथ तो धोया, पांव नहीं धोया, तो कलयुग प्रवेश कर गया। तो पेशाब लक्षण का भी करके आओ तो हाथ मुंह को धो, कुल्ला करो। अब बातें छोटी है परंतु बहुत बड़ी बात है। अब कई लोग जूता पहने पहने भोजन करते हैं। आज हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ गया। अब बफे सिस्टम में जाते हैं, अब एक हाथ में थाली ले लिया, दूसरे हाथ से भोजन करते हैं। अब 15,000 का जूता है, कैसे निकाले? अब जूता पहने पहने भोजन करते हैं। अब बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगी? और उसी हाथ से खाते, उसी हाथ से उठा भी लेते हैं, तो सारा भोजन जूठा हो गया। तो जो साधक हैं, जो भगवान की प्राप्ति के पथिक हैं, उनको ऐसे जगह भोजन नहीं करना चाहिए। अब ठीक है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जाना पड़ता है, तो जाने में कोई दोष नहीं है। एक दाना ऐसे खा लो और कुछ एक भोजन कर लिया, बोले कर लिया। भाई एकादशी में एक दाना डाल दिया तो एकादशी भंग हो जाती है ना। तो भोजन चाहे एक दाना कर लिया, चाहे 5 रोटी खाया,
तो अगर खान पान में शुद्धता नहीं रखेंगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। अब विदेशी गाय, जर्सी गाय विदेश में तो निष्कासित कर रहे हैं और हमारे देश वाले पाल रहे हैं, तो वो गाय की संज्ञा में आती नहीं। उसका दूध पिएंगे, बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? लोग सोते हुए सफेद रंग का दूध होना चाहिए, भले 10, 5, 20 रुपए लीटर ज्यादा में लगाना पड़े। देसी गोमाता, सिंग वाली, डिल वाली गोमाता का दूध लाओ, नहीं तो जर्सी गाय का दूध पिएंगे चिड़चिड़ा स्वभाव बनेगा, बीमारी आएगी। परंतु इधर दृष्टि नहीं है तो हमारा खान पान बिगड़ गया। हम लोगों के साथ कोई भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है इनको सत्संग मिला है कि नहीं मिला। अब जिस चटाई बैठ के भोजन कर रहे उसे थाली रख दिया। अरे भाई, जिस चटाई बैठे हो उससे 4 मूल 6 मूल दूर रखो, जूठन गिरे उसका वहां पोछा लगाओ। बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। उसी बिस्तर बैठ के भोजन थाली के रख के करते हैं और फिर उसी पर लेटते बैठते हैं। हम लोग देखते हैं कटोर दान क्या उसको कहते हैं, उसमें काजू किशमिश रख दिए। अब जो मेहमान आ गए तो उनके सामने रख दिए। अब उनको सत्संग तो मिला नहीं है। अब वो काजू भी खाएंगे, दांत से काट काट के खाएंगे, उसी हाथ से खाएंगे, उसी हाथ से उठाएंगे। कोई साधु महात्मा आ गए तो वही काजू उनके पास भी रखेंगे। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, भजन मन नहीं लगेगा। माताओं बहनों के शुद्धि काल के समय रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, दूसरों से करा लो। दिल्ली में मैंने ये बात कही तो एक माता जी ने 2-3 पन्ने में प्रश्न लिख के भेजा कि महाराज ये तो पुराने जमाने में थे, आज के जमाने में अकेले घर में माता जी हैं तो कैसे संभव है? तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि घर में अकेले माता जी हैं और बीमार पड़ गई, 15 दिन के लिए हॉस्पिटल चली गई, अब घर वाले भूखे रहेंगे? देवरानी से करा लो, जेठानी से करा लो, सास से करा लो, बहू से करा लो। हम धर्म को छोड़ते हैं तो धर्म हमारे को छोड़ देता है। अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। तो जूता पहने पहने भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखो सत्संग नहीं किया है, भूख लग गई, बस में जा रहा है तो केले को काट काट करके खाएगा और रुमाल निकाल के हाथ पोंछ लिया, हाथ भी जूठा, रुमाल भी जूठा। अगर सत्संगी है, भूख लग गई तो केले क्या करेगा, छिलका उतार के तोड़ तोड़ के ऊपर से खाएगा। अब हाथ साफ का साफ रहा। अब बातें बड़ी छोटी है परंतु बहुत काम की है। अब घर में बैठा है और मित्र का फोन आ गया, बोले आप चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया। अगर सही सही बोल दो कि लगभग 10 मिनट में घर से बाहर निकलने वाला हूं तो कोई फांसी हो जाएगी। अब बच्चा सो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, माताएं कहते उठ जा उठ जा, 12 बज गए अभी तक सो रहा है। 12 कहाँ बजा भाई? तो जान जान करके झूठ बोलते हैं। मोल तोल में अब सब्जी वाले से बोले कि आलू कितने रुपए किलो, बोले 20 रुपए किलो, बोले 2 किलो आलू दे दे, और ऊपर से 2 धनिया 2 मिर्ची उठा ली। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो आप रेट मत पूछो और 2 किलो आलू धनिया मिर्ची उठा लो, बोले कितना रुपया दूं, वो कहे 40 रुपए दो, दे दो। हाँ वो दे दे तो कोई हर्जा नहीं, वो दे दे। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर जो ध्यान नहीं देते। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इससे कि हमारे 100 जन्मों हमने कोई पाप नहीं किया और 100 बच्चे हमारे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो संत ने कहा कि 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे और एक हंसनी ने 100 बच्चे दे रखी थी, लेकर के आइए, आप राजा हो, हम आपकी प्रजा है, हमें 6-7 महीने के लिए बाहर जाना है तो बच्चे का सार सवाल करवाना आप। अब हंसनी तो चली गई और रोजाना रसोइया एक एक बच्चे को मार के खिलाता गया, आप खाते गए। छोटे बच्चे का मांस बहुत मीठा लगता गया आपको।
आप मना नहीं किए। और जब 5-6 महीने के बाद हंसनी आई, राजन हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, तो आपने कहा देखो जी हमारे से अपराध हो गया, आपके बच्चों को तो मैं मार के खा गया। रसोइयां खिलाता गया, मैं खाता गया। तो हंसनी ने क्रुद्ध होकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे आप मार के खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। जिलाने का, सेवा करने का तो अधिकार है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। मनुष्य मारने का ठेका ले लिया। जीव जंतुओं को मार दो, पशुओं को मार दो, कीड़े मकोड़े को मार दो, मछलियों को मार दो, मुर्गे को मार दो, बकरे को मार दो, चूहे को मार दो। मारने का ठेका ले लिया। घर में बच्चा आया उसको मार दो और चाहता शांति। 3 काल में शांति नहीं मिलेगी। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। आप किसी को सुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में सुख की खेती हो जाएगी। आप किसी को दुख पहुंचाओगे आपके जीवन में दुख की खेती हो जाएगी। मैंने देखा है बचपन में, ये जो मुसहर जाति के होते हैं ना, जो पत्तल बनाते थे पहले, तो बांस की कोठी में एक बूढ़ी माई थी। तो बांस की कोठी, मकान तो उनके है नहीं, तो बांस की कोठी में ऐसे सो जाते थे और कभी सर बिच्छू ने नहीं डसा। किसने रक्षा किया बताओ? ठाकुर भगवान ने। अब अपने यहाँ बिच्छू बहुत निकलते हैं, हमने जीवन में कभी हमारे को बिच्छू ने डंक नहीं मारा, हम कभी मारने नहीं दिए। तो आप किसी का हित करके हित चाहते हो, ये स्वार्थ है। स्वामी शरणानंद जी महाराज सूरदास जी थे, प्रज्ञा चक्षु। तो एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराज आपको जेल खाने में टला लाता हूँ, रविवार का दिन है। तो उन्होंने सोचा कि हमारी तो आंखें है नहीं, हम जेल में क्या देखेंगे जाके, चलो कैदियों को 2 अच्छी बात बताऊंगा। तो कैदियों को बैठा के सत्संग कराने लगे। तो एक कैदी आया, चौड़ों में पड़ के रोने लग गया, महाराज जी हमने उस व्यक्ति को नहीं मारा है और आपके जज साहब ने हमारे को फांसी दे दिया। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज पर इस बात का असर पड़ा। उन्होंने जज साहब को ला के कहा, भाई ये तो कैदी निर्दोष है, तुमने फांसी की सजा कैसे सुना दी? तो जज साहब ने कहा, महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज एकांत में उस कैदी को लेकर के गए, कंधे पर हाथ रख करके पूछा कि देखो यहाँ हम और तुम 2 ही हो, और तो कोई है नहीं, सही सही बताना, तुमने उस व्यक्ति को तो नहीं मारा है, मेरे को विश्वास हो गया, परंतु वैसे तुमने कितने व्यक्तियों को मारा है जीवन में? तो उसने कहा, महाराज जी आप साधु महात्मा हो, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 3 व्यक्तियों को मारा है। इस व्यक्ति को तो नहीं मारा है, वैसे मैंने 3 व्यक्तियों को मारा है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, उसी के वजह में फांसी मिल रही है। तो कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है, इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। ये मत सोचो कि जो है हम किसी का रुपया हड़प लिए और नहीं देंगे तो क्या करेगा, बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा। हमने निमंत्रण दे दिया, इसलिए स्वामी महाराज कहते भूखे रह जाओ परंतु कर्जा मत लो, और कर्जा लो तो पाई पाई चुकता कर दो। तो कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। लोग सोचते दूसरे पैसे ऐंठ लिए, अरे ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। तो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए। देखो एक सत्य घटना सुनाता हूं। श्री जयदयाल जी गुंदका जी जो गीता प्रेस को बनाने वाले
तो राजस्थान में चूरू के रहने वाले। तो एक माहेश्वरियों का बेटा बीमार था, तो ये 3-4 लोग गए उसको देखने के लिए। कोई बीमार पड़े तो उसको भगवान नाम कीर्तन सुनाना चाहिए, गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए, ये परम सेवा कहा जाता है। राजस्थान वगैरह में समिति बना रखे हैं कि कोई पता लग गया कि कोई वृद्ध का अंतिम समय आ गया तो 2-4 लोग जाते हैं, गीता जी का पाठ सुनाते हैं, चाहे हिंदी में सुनाओ चाहे संस्कृत में सुनाओ, भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, गले में तुलसी का माला पहना दो, सुंदर सुंदर भगवान का चित्र लगा दो, किसी तरह से उसको भगवान को याद दिलाओ। तो ये 3-4 लोग गए तो वो नवयुवक बीमार था, अब तब लगा था। उसके पिताजी रो रहे थे कि हमारा जवान बेटा जा रहा है। तो वो बेटा बोला कि पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, रोने से क्या फायदा। तो गोविंदका जी आदि बोले कि बेटा तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, उनको दुख है, तुम क्या कह रहे हो ये बात। तो उसने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था, ये सत्य घटना है ये जन्म पहले मैं बंगाली था, बंगाल का रहने वाला था, और ट्रेन में बैठ करके हमारे पिताजी जा रहे थे बम्बई, और मैं भी उसी ट्रेन में बम्बई जा रहा था। तो रास्ते में बात होने लग गई, तो हमने पूछा कि आप सेठ जी कहाँ जा रहे हो, बोले बम्बई जा रहा हूँ। मेरे से इन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, बोले बम्बई जा रहा हूँ। तो मैंने कहा हमारे पास तो 10,000 रुपये पड़े हैं, परंतु व्यापार करना हमारे को आता नहीं। तो हमारे पिताजी बोले कि मैं तो बनिया हूँ, व्यापार करना हमारे को आता है, परंतु हमारे पास रुपया नहीं है। तो दोनों में आपस में विचार हुआ कि रुपया तो हम लगा देते हैं, और पिताजी ने कहा व्यापार मैं करूंगा, आधे आधे का मुनाफा ले लिया जाएगा। तो हम जब दोनों स्टेशन पर उतरे तो धर्मशाला में जाकर के ठहरे। जब धर्मशाला में वहां पर गए तो जब आधी रात हुई तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई। ये जो हमारे पिताजी बैठे हैं इनकी नीयत खराब हो गई कि यदि इस व्यक्ति को मार दे तो 10,000 रुपये मिल जाएगा और कर्जा उतर जाएगा। तो रात्रि में एक भड़ भुंजारी थी दाना भूनने वाली, वो और हमारे पिताजी मिलकर के गला काट दिए। तो वो लोग देखने लगे कि बात तो सही है, इसके ऊपर बहुत कर्जा था, और 1 हफ्ते के अंदर आया गया बंबई से सबका कर्जा चुकता कर दिया। तो उसके पिताजी बोले देखो ये सन्निपात बीमारी में बोल रहा है, अकबक रहा है, इसकी बात पर ध्यान मत देना। उसने कहा कि फलाने के कोठी को तोड़ करके चोर चोरी करके ले गए हैं, सेन लगा करके ले गए हैं, जा करके सुबह देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची, वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो गोविंदका जी आदि सुबह में गए और वहां जा करके देखा तो सेन लगा करके चोर चोरी करके सोना चांदी उठा ले गए थे। तो गोविंदका आदि ने पूछा कि चलो ठीक है, ये तो पिताजी ने गला काट दिया तो उसी का भरपाई हो रहा है, और आप कह रहे हो कि 9,500 रुपये मैंने खर्च करा दिया, अब दवा दर्पण में अब 500 रुपये और बाकी है, अब हमारे क्रियाक्रम में लगा देना। तो आपकी जो पत्नी विधवा होने जा रही है इतनी कम उम्र में, इसका क्या दोष है। तो उस नवयुवक ने कहा कि वही राण भड़ भुंजारी है जो पिताजी के सहयोग से गला काटा था। तो भाई डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, और रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, संसार में डर डर करके पांव रखो। आप तो सोचते हैं दूसरे को ठगते नहीं हो, फिर आप ठगे गए, आपको जन्म लेना पड़ेगा। और प्राय लोग सोचते हैं दूसरे तो बुरे हैं हम अच्छे हैं, यही बुराई है। अपने अंदर जो बुराई होती है तो दूसरे बुरे बुरे दिखते हैं, अपने अंदर अच्छाई है तो सब भले ही दिखते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज से कहा गया कि एक जो है बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ,
तो युधिष्ठिर जी महाराज दिन भर घूमते गए, कोई न कोई अच्छाई दिखे, कोई न कोई अच्छाई दिखे। उन्होंने देखा अरे कसाई बकरे मुर्गे काट रहा है, ये तो एकदम बुरा है। और वहां जैसे 2-4 मिनट खड़े हुए, एक कुत्ता आया, मांस का टुकड़ा कसाई ने फेंक दिया। अरे इतनी दया तो इसके भी अंदर है। ये बंदर भगवान को थोड़ा भगाओ, थोड़ा खड़े खड़े होके करो, खड़े होके लाठी दिखा दो। तो क्या बात चल रही थी भाई? हाँ, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि कसाई तो रात दिन पाप कर रहा है। तो जैसे 2-4 मिनट वहां ठहरे तो देखा कि एक भूखा कुत्ता आया, मांस का टुकड़ा फेंक दिया। अरे इतनी दया तो इसके भी अंदर है। तो युधिष्ठिर जी महाराज दिन भर घूमे, उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। और दुर्योधन से कहा गया कि एक भी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो दिन भर घूमता रहा, दिन भर घूमता रहा, कोई न कोई कमी दिखती रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर बुराई है तो सब बुरे बुरे दिखेंगे, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। और हमारे अंदर अच्छाई है तो हमको सब अच्छे दिखाई देंगे। अच्छे क्या दिखाई देंगे? भगवान दिखने लग जाएंगे। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो सब रूपों में भगवान देखेगा। तो वो कीड़े मकोड़े चूहे को मार सकता है? बोलो, चूहे को मार सकता है? भगवान है भाई, मारोगे तो उसका दंड मिलेगा। पाप और पुण्य का लेखा जोखा मनुष्य पे लागू होता है। बिल्ली चूहे को मार के खा जावे के जितना ही पाप नहीं लगेगा। सिंह है जीवित मनुष्य को मार के खा जावे के जितना ही पाप नहीं लगेगा। सर्प है मेढक को निगल जावे के जितना ही पाप नहीं लगेगा। और मनुष्य जानकर चींटी को मार दे, चूहे को मार दे, छिपकली को मार दे, उसको पाप लगेगा। क्योंकि पाप और पुण्य का लेखा जोखा मनुष्य पे लागू होता है। अब प्रश्न उठता है कि चूहे तो कपड़े काट देते हैं कीमती, उनको क्यों नहीं मारे? अरे भाई, वो ज्ञानी प्राणी हैं, उनको वो पिंजरे में डाल करके ले आकर के जंगल में छोड़ाओ, एकांत में छोड़ाओ। कहीं वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, मानने का अधिकार नहीं है। परंतु जिनको सत्संग नहीं मिला है वो सोचते हैं बस मार दो। तो खास बात आज महाराज जी ने कहा कि स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। एक राज पुरोहित जी थे राजस्थान में, बड़े अच्छे पद पर थे, हॉस्पिटल में लगे हुए थे। तो जीवन भर सेवा करते रहे। तो उन्होंने सुना कि स्वामी महाराज जी का सही पूरा हो गया। उसी दिन पैंट शर्ट निकाल के बाबा जी बन गए। तो उनको लकवा लग गया। लकवा लग गया तो मैंने उनसे बातें की, तो पूरा बोल नहीं पा रहे थे। और तो बोले महाराज सेवा बताओ। अब देखो, अब सेवा की आवश्यकता तो उनको है, परंतु वो कह रहे महाराज सेवा बताओ। तो क्यों? जीवन भर सेवा की है, जीवन भर सेवा किए हैं। तो लकवा लगने पर भी कह रहे हैं कि महाराज सेवा बताओ। तो हम जैसा आदत बना लेंगे, जैसा स्वभाव बना लेंगे, ये आदत स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। असली पूंजी धन नहीं है, असली पूंजी हमारा स्वभाव। किसी को धोखा देने का स्वभाव है, नियत खराब है, तो भगवान दूसरे जन्म में सर्व इच्छुक योनि में बना देते हैं। अब इसमें किसी मन में कोई बात आए पूछ लो भाई, 5 मिनट और सत्संग चल जाए। किसी मन में कोई बात पूछने की आयत पूछ लो। जो विषय चला है कि हमारे साथ धन संपत्ति मकान नहीं चलता, हमारे साथ चलता है स्वभाव। अब इस विषय में कोई बात पूछो। नहीं, मरने के पहले, मरने के पहले कोई मरासन व्यक्ति पड़ा हो तो उसे गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए। कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, परंतु स्वामी महाराज जी कहते थे, स्वामी महाराज ने कहा कि 8वां अध्याय गीता का सुनाना चाहिए। वो तो कोई भी अध्याय सुनाओ,
परंतु अब दवाई तो 20 पड़े हैं, रोगी को 20 थोड़े दे दोगे, एक दवाई देते हो। ऐसे उस समय की दवाई क्या है कि अंतिम समय भगवान की याद आ जाए तो 8वां अध्याय विशेष महत्वपूर्ण है। बाकी तो पूरी गीता सुनाओ तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, गंगा जल पिलाओ, तुलसी का माला गले में पहनाओ। बोलो कार्तिक जी, कोई बात पूछो। मच्छर सुनो, मच्छर भगवान हैं। अब बैठो, मच्छर भगवान हैं। जब सत्संग नहीं मिला था, अब देखो, जब सत्संग नहीं मिला था तो हम ही ऐसे मार देते थे, परंतु जब सत्संग मिल गया, अरे मच्छर भगवान हैं, और उनको प्रेम से भगा दो, हटा दो। वो जो वो तो अज्ञानी जीव है ना, वो ज्ञानी जीव है। और ये भगवान मच्छर हैं, वो टैक्स लेते हैं कि हमारे भगवान को याद करो, वो टैक्स लेते हैं। इसलिए भगाने का तो उद्देश्य रखो, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अब हम भी कमरे में वो जलाते हैं, कौन सा अगरबत्ती है, तो भगाने के लिए करते हैं, मारने का अधिकार नहीं है, मानने का अधिकार नहीं है। और बताओ, जो बातें 6 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, तो बात यही अंतिम है कि सब जग स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। हम मच्छर को नहीं मारते, भगवान को मारते हैं, क्योंकि भगवान ही मच्छर बने हैं, भगवान ही छिपकली बने हैं, भगवान ही चूहा बने हैं। सब रूपों में भगवान है। भगवान का 2 रूप है, एक तो पूजा घर में भगवान है, और एक जगत रूप से भगवान है। 2 भगवान का रूप है। तो यहाँ तो माथा टेकते हैं और यहाँ माथा फोड़ते हैं, तो हमने, हमारा अधूरा पूजन है भाई। भले अगरबत्ती दिखाओ, माला फेरो, गंगा जी में रोज स्नान करो, परंतु जीव जंतुओं को मारोगे तो कल्याण नहीं होगा। क्यों? भगवान का रूप है भाई। हाँ, श्री राम जी। हाँ, उन्होंने मारा नहीं, वो तो जानकी को उन्होंने बचाया है। उनका भाव जानकी को बचाने का है, जानकी को लाने का है, मानने का नहीं है। अब कोई बहन बेटियों को छेड़े और उस बहन बेटियों को बचाने में किसी की हत्या हो जाए तो हत्या नहीं मानी जाती। वो तो बचाने का उद्देश्य था। राक्षियों के गर्भ गिर गए, इतना हुंकार लगाए हनुमान जी महाराज कि राक्षियों का गर्भ गिर गया। तो स्वामी महाराज से पूछा गया कि वो तो पाप लगेगा हनुमान जी को। बोले हनुमान जी ने मारा नहीं, हनुमान जी ने तो उनको पापों से बचाया कि पाप मत करो। पाप से बचाने में कोई दोष नहीं है, मानने का उद्देश्य नहीं है। अब घर में डकैत आ जाए और हम उसका गला काट दें तो उसकी हत्या थोड़ी मानी जाएगी। हमने तो अपने धन की रक्षा की है, हमने अपने धन को बचाया। कैसे? हाँ, देखो, असलियत होती है, छिपती नहीं है। कोई डकैत आ जाए तो मार दो तो उल्टे आपको इनाम मिलेगा। आप उसी बंदूक से पड़ोसी को मार दो, जेल खाने में जाना पड़ा, और उसी बंदूक से फौजी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों को मारा जो घुस रहे थे, तो उल्टे इनाम मिलेगा। तो किस समय कौन से बात बैठती है वो देखना पड़ता है। आपका नियत क्या है? हाँ बोलो। वो जो फौजी मारते हैं उनका तो कर्तव्य है, उनकी तो ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। देखो, उसमें देखा जाता है कि आपका नियत क्या है, आपका नियत क्या है। डकैत आ गया, मार दिए तो आपको इनाम मिलेगा, परंतु बैर रख करके किसी को आप मार दिए तो जेल खाने में जाना पड़ेगा, फांसी होगी। अपने को बचाने के लिए मारने में दोषी नहीं है, दोष नहीं है।
वो तो आपके भाग्य में अगर जो है आपकी नीयत सही है, बचने का नियत है, मानने का नियत नहीं है, तो कोर्ट में भी आप बरी हो जाओगे, छूट जाओगे। मतलब कि भगवान नियत देखते हैं, जीव क्या करता है नहीं देखते, ये चाहता क्या है, बलदेव चाहता क्या है, इसका नियत क्या है, इसका स्वभाव क्या है, भगवान स्वभाव देखते हैं। भगवान ही नहीं देखते क्या करता है, क्या दान पुण्य करता है, भगवान देखते चाहता क्या है। कांवरियों को तो लंगर खिलाता है पर झूठ को बेईमानी करता है, दंड मिलेगा। भगवान क्या ठगाई नहीं चलती कि थोड़ा दान पुण्य कर लिया और खूब झूठ कपड़ बेईमानी करते, उसका दंड मिलेगा, ये बात है।